ओम शांति। आज जैसे बहुत सारे हम लोग दान पुण्य करते हैं और दान का पहला महत्व क्या है। आज हम जो दान कर रहे हैं उस दान से हमें अगर फुल प्राप्ति करनी है, जैसे हम कह सकते हैं कि दान से ही हम महादानी या महादानी कैसे बन सकते हैं। क्योंकि आज जब हम कोई चीज़ दान करते हैं तो वो महादान कैसे बने, क्योंकि दान तो हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आज अन्न का दान कर रहे हैं, वस्त्रों का दान कर रहे हैं, अनाज का दान कर रहे हैं, हम कई बार कोई छोटी छोटी चीज़ों का दान करते हैं, लेकिन वो महादान कैसे बने। और कई बार हम सोचते हैं कि मैंने दान पुण्य भी किया लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिला उसका। उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब दान करते हैं तो आपका उस समय माइंड क्या सोचता है। जैसे हम दान में कहते भी हैं कि एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना चले, वो है दान, जो क्या बन जाता है सीधा महादान। क्या आपने वो दिखावा नहीं किया है, वो ऑलरेडी आपको वो पसंद था कि मुझे ये करना है तो आपने किया। अब दूसरी तरफ हम देखें कि एक होता है दान जो हम बताते हैं सभी को, मैंने आज इतने रुपए का दान करके आया, मैंने इतने रुपए का दान किया, मैंने इतने गरीबों को बांटा, मैंने इतनी चीज़ें दी। ये क्या हो गया? मतलब हमें बताना था, बताओ, लेकिन किस विधि से। कई बार हम ऐसे भी करते हैं कि हम किसी को दान देते हैं, हम दान देने के बाद उसकी साथ में फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। क्यों? आपने दान दिया किस अर्थ? क्योंकि दान की भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हम ये नहीं कहते कि आप किसी का भला कर रहे हो और आप कोई यादगार मत रखो। एक होता है कि यादगार पल ज्वाइन करना। आपने मान लो किसी गरीब को आपने भोजन कराया या वस्त्र दिया या कुछ भी बांटा, आपने उसकी जो क्लिपिंग रखी वो अपने तक सीमित रखी कि मुझे वो जब भी मेरे को ऐसा होगा मुझे ये दान पुण्य करना है और मेरे जीवन में ये सुंदर पल आया था उसके लिए मैंने एक यादगार के लिए क्लिपिंग रखी है बस। लेकिन वही क्लिपिंग में क्या कर रहा हूँ, सभी को बांट रहा हूँ। सभी को बांटना मीन्स एक होता है सभी को प्रेरणा देना कि हाँ आप भी करो, और एक होता है अपने लिए प्रेरणा देना कि हाँ मैंने इतना किया। जब अगर दान के बीच में हमारे पास ये स्वार्थ आ जाता है कि मैंने इतना किया, वहाँ आपका वो दान महादान नहीं गिना जाता, सिंपली वो दान है आपका। क्योंकि आज जिस दान की हम परिभाषा को सुन रहे हैं, जिस दान के लिए आज दुनिया में हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं, आखिर उस दान से क्या मिलने वाला है हमें। पहला देखो, जब हम किसी को दान देते हैं, आज मान लो आपने किसी को धन का दान दिया, आपने अपने तरीके से तो उसको दान दिया, सामने वाला उस दान की कदर को नहीं समझ पाया और वो आपके धन को, मान लो आपने दान के रूप में उसको 100 रुपये दिए, 500 रुपये दिए, 101 रुपया दिया या 10 रुपये दिए, चलो 10 भी छोड़ दो, 5 ही दिए, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति को जो आपने जिसको दान दिया था उसने आपसे ले तो लिए, लेकिन उसे ये भूल गया कि देने वाले के अंदर भावना क्या थी, मुझे उस भावना से उसको स्वीकार करना था। लेकिन उसने अपने मन की मनोकामना पूर्ण की कि उसे सिगरेट पीनी थी, उसे ड्रिंक करनी थी, उसे उल्टा पुल्टा खाना था, उसने खा लिया। आपने क्या किया था? वहाँ दान किया था। उसने वहाँ क्या कर दिया? महापाप कर दिया। वापिस रिटर्न कहाँ आया? आपके पास। इसीलिए कहते हैं कि दान देना हो तो पात्र को देख करके दो। तो इसीलिए भगवान भी क्या कहते हैं कि पहले पात्र को देखो कि लेने लायक है भी या नहीं। मान लो आपको लगता है कि भाई इसको हम पैसे ना दे करके इसको हम खाना भोजन करा दें, और भोजन कराने के बाद वो संतुष्ट हो जाता, हाँ मेरे को भोजन ही करा दो, क्योंकि पेट के लिए तो सब चीज़ें कर रहा है वो। आज हम किसी को कपड़े देते, वो कपड़े बेच देते,
क्योंकि आज मानसिकता दान से भी बड़ी हो गई है। आज व्यक्ति दान को दान नहीं समझ रहा है, वो सोच रहा मेरा ये एक धंधा है। इसीलिए विशेष हमें अगर दान को महादान बनाना है तो पहले अपनी देने की जो इच्छा है, देने के जो संकल्प हैं, उसमें पॉजिटिविटी लाओ, उसमें सकारात्मक ऊर्जा लाओ। कि मैं ये, जब आप मंदिर में जाते हैं, कुछ दान करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम नाम किसका लेते हैं? पहले मैंने ईश्वर के अर्थ दान किया, राइट? यही बोलते हैं हम। अब सोचो, जब मैंने ईश्वर के अर्थ दान किया तो वापस रिटर्न कौन देगा उस दान का? आपको। इंसान तो देने से रहा, तो रिटर्न देगा भगवान, क्योंकि आपने उसका नाम जोड़ा है। तो जब मैंने उसका नाम जोड़ा, रिटर्न वही देगा। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया जो बाहर जा कर के उल्टा सुल्टा खान पान खा रहा है, तो वही महादान महापाप में बन जाता है। क्योंकि आज हम जिस दौर में चल रहे हैं उसमें दान भी बहुत प्रकार का है। आज लोगों को धन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा दान है खुशी का दान, ज्ञान का दान। आपके घर में अगर 4 व्यक्ति हैं, वो अशांत हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे बाहर दान देने जाना पड़ेगा। आप घर पे बैठे ही आप उनको खुशी का दान दो। क्योंकि दान ये चीज़ नहीं है कि आप चीज़ें उठाएंगे, लोगों को दे के आएंगे। आप अपने घर से ही दान की शुरुआत कर सकते हैं। तभी देखो, हम जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो नाम क्या देते? योगदान। आप योगदान के सही मतलब को जाने। योग मीन्स मेडिटेशन, मन का पावरफुल पॉजिटिव संतुलन, जिससे हमारा माइंड क्या हो जाता? एकाग्र हो जाता है। तो योग मीन्स योग से हम दान कर सकते हैं। मीन्स अपनी मेंटली शक्ति से, मन की शक्ति से हम अनेक आत्माओं को दान दे सकते हैं। क्योंकि आज मान लो आपके घर में कोई बीमार है, तो हम सभी को कहते हैं आप अच्छे वाइब्रेशन का योगदान दो, बोलते हैं ना। तो योगदान मीन्स क्या? मीन्स हम परमात्मा की याद से उस आत्माओं को पावरफुल सर्च लाइट देंगे, पावरफुल वाइब्रेशंस देंगे, पावरफुल उसके आसपास का ऑरा मंडल करेंगे, ताकि वो सेफ हो जाए, उसकी लाइफ सेफ हो जाए। बैठे थे आप घर पे, वो व्यक्ति था हॉस्पिटल में, हमने वहाँ से क्या दिया? योगदान। फिर हम जब कोई चीज़ के लिए मान लो सपोज आप कोई चीज़ बना रहे हैं या चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम कुछ ना कुछ अपना काना दाना लगा देते हैं, उसको भी कहा जाता है योगदान। जैसे मान लो सपोज घर में कोई बिल्डिंग तैयार कर रहा है, बीच में थोड़े बच्चे भी लगे हुए हैं, मम्मी पापा भी लग रहे हैं, चाचा चाची भी लग रहे हैं, सभी जॉइंट लग रहे हैं, तो क्या कहते हैं? देखो सभी योगदान कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने में, चलो मजदूर तो है ही है। तो मीन्स आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि आज हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी मैंने जस्ट दान किया और अभी मुझे उसका फल मिल जाए। फिर तो वही हो गया, अभी मैंने पौधा लगाया और अभी मैं सोचूं उस पर फल आ जाए, नहीं हो सकता। क्योंकि आपने जो दान दिया है वो किस स्वार्थ से दिया है? क्योंकि दान देने का स्वार्थ जो है वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं ऊंच भी करता है और नीचे भी लेकर आता है। हमने दान दिया स्वार्थ में, स्वार्थ क्या दिया? कि हाँ देखो मैंने कितने लोगों को ये भोजन कराया, आपका वहीं दान खत्म हो गया। फिर आपने मान लो किसी को कपड़े दिए, मैंने कितने लोगों को कपड़े दिए, आपका दान वहीं खत्म हो गया। क्योंकि दान वो था जो कहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो कहीं ना कहीं उलझन का केंद्र बन रहा है। इसीलिए सोचिए कि हमें जब जीवन में किसी को दान देना है तो क्या देना है, ताकि अगर मेरे पास भी वो रिटर्न आए, बहुत पावरफुल तरीके से आए, बहुत शक्तिशाली तरीके से आए। क्योंकि जीवन की जिस
क्योंकि जीवन की जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें दान की बहुत लंबी परिभाषा है, और उस लंबी परिभाषा को जब तक मनुष्य नहीं समझेगा तब तक हम दान तो कर रहे हैं लेकिन उसका हमें लगेगा नहीं। आज हम कहते हैं हमने इतने लोगों को दान किया, लेकिन लगा क्यों नहीं? क्योंकि बीच में स्वार्थ था। इसीलिए कहते हैं दान करना है तो निस्वार्थ भाव से करो, दान करना है खुशी से करो, दान करना है पावरफुल थॉट से करो, दान करना है अपने अंदर की सोच से करो, वो लगता है दान। इसीलिए विशेष आप यही ध्यान रखें कि मेरे जीवन में जब भी मुझे कहीं पे भी दान करना है, हम ये नहीं आपको कह रहे कि आप दान करना छोड़ दें, दान करो लेकिन निस्वार्थ भाव से करो। कि आप जब किसी को कुछ दे रहे हैं उसको इतना अंदर से खुशी महसूस हो कि हाँ, मेरे किसी अपने ने मेरे को चीज़ दी है। हम सामने वाले को गरीब समझ लेते और खुद को सोचते हैं कि मैं दानी हूँ, लेकिन सोचिए कि नहीं, आज मान लो मेरे पास है तो किसकी बदौलत है? इतनी लोगों ने मेरे को दुआएं दी, जिनको मैंने इतनी चीज़ें दी थी उन्होंने दुआएं दी, तभी तो मेरे पास इतना कुछ आया देने के लिए। अगर वो दुआएं ना देता तो मेरे पास इतना देने के लिए कहाँ आता? तो उन्होंने आपके हाथ को भरपूर किया है कि आप आगे बढ़ो। तो विशेष आप यही चीज़ का ध्यान रखें कि हमें दान करना है लेकिन पात्र को देखकर। अब हमें दूसरी तरफ चलना है कि हमारा जो दान का लेवल है, मान लो हमने सपोज धन का दान किया, हमारा उसमें मन क्या था? कई बार हम धन का दान करते हैं तो धन के दान के साथ साथ हमें शुद्ध वाइब्रेशन का दान भी देना है। कपड़ों का दान कर रहे हैं, शुद्ध वाइब्रेशन अटैच करो उसके साथ। जिसमें था पहले योग और दान, जो दान तो हमने कर दिया लेकिन योग नहीं था। अभी हम दोनों सेंटेंसों को अगर जोड़े योगदान, तो जब इन दोनों सेंटेंसों को हम जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉपर बन जाएगा ये योगदान। मीन्स आपने कपड़ा, धन, रोटी, कुछ भी आपने दिया, इवन धन, उसके साथ आप योग शब्द जोड़ दें। योग मीन्स मेडिटेशन, योग मीन्स पावरफुल संकल्प, योग मीन्स पावरफुल ऊर्जा। तो जब आप वो देना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में भी बहुत सुंदर तरीके से आप अपने आप को भी रिलैक्स पर कर पाएंगे, आप अपने जीवन की महत्व को भी समझ पाएंगे, और आप सामने वाले व्यक्ति का जो महत्व है आपके लिए उसको भी आप डेफिनेटली समझ पाएंगे। इसीलिए हमेशा जो भी आप दान करते उसको महादान बनाने का पुण्य अगर आपको लेना है तो पहले अपने दान की चेकिंग करें कि मैं जो दान कर रहा हूँ क्या वो योगदान है या नहीं है। ओम शांति।